हेलो बच्चों, कैसे हो? वेलकम टू पाथ क्रिएटर 365। आई होप आप सब अच्छे होंगे। मैं नीतू कुमारी आज आपको पढ़ाऊंगी केमिस्ट्री और आज है हमारा लेक्चर नंबर 6। ओके, और मैं क्या पढ़ाने वाली हूँ? आज आपको सॉल्ट पढ़ाने वाली हूँ और ये है सॉल्ट पार्ट 2। पार्ट 1 में मैंने आपको बेसिक सॉल्ट के कुछ कैरेक्टरिस्टिक बताए थे और आज पार्ट 2 कंटिन्यू करेंगे। ओके, और ये स्ट्रिक्टली एनसीईआरटी बेस्ड होगा। ठीक है, तो चलो क्लास स्टार्ट करते हैं। देखो, कॉमन सॉल्ट जो है वो एज अ रो मटेरियल की तरह एक्ट करता है। किसके लिए? सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, बेकिंग सोडा के लिए, वॉशिंग सोडा के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए और बहुत सारी चीज़ों के लिए। ठीक है, और ये क्या है? ब्लीचिंग पाउडर है जो आपको दिख रहा है। ठीक है, लास्ट क्लास में हमने क्या पढ़ा था? हमने सोडियम हाइड्रोक्साइड पढ़ लिया था, NaOH जो है वो हमने पढ़ लिया था। और हमने क्या पढ़ लिया था? ब्लीचिंग पाउडर पढ़ लिया था, ब्लीचिंग पाउडर भी पढ़ लिया था। तो अब आज हमें क्या पढ़ना है? आज हमें पढ़ना है बेकिंग सोडा और हमें क्या पढ़ना है? वॉशिंग सोडा पढ़ना है। ठीक है, जिसने लास्ट लेक्चर नहीं देखा है वो प्लेलिस्ट में जाकर लास्ट लेक्चर को देख ले और जिसने देख लिया है वो आगे कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो हम क्लास कंटिन्यू करते हैं। बेकिंग सोडा, बेकिंग सोडा क्या होता है? ये सबसे ज़्यादा यूज़ कहाँ किया जाता है? किचन में यूज़ किया जाता है। आपकी मम्मी जो है वो किचन में यूज़ करती है केक को बेक करने के लिए। क्या यूज़ करती है? बेकिंग सोडा, बेकिंग पाउडर। केक जो है वो फ्लफी बनता है और कैसा बनता है? स्पंजी बनता है। वो कैसे बनता है? उसमें बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है वो ऐड किया जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है? केक जो है वो फ्लफी बनता है। ब्रेड जानते हो आप लोग, ब्रेड जो है वो भी स्पंजी रहता है। वो क्यों स्पंजी रहता है? क्योंकि उसमें क्या ऐड किया जाता है? बेकिंग सोडा या बेकिंग पाउडर को ऐड किया जाता है। ओके, केमिकल नेम क्या है बेकिंग सोडा का? केमिकल नेम जो है वो सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट है या सोडियम बाइकार्बोनेट भी इसको बोलते हैं। ठीक है, और टेस्टी क्रिस्पी पकौड़ा बनता है ना, तो वो क्रिस्पीनेस क्यों आती है? क्योंकि उसमें क्या ऐड किया हुआ रहता है? उसमें ऐड किया हुआ रहता है बेकिंग सोडा। ओके, और ये फास्टर कुकिंग के लिए भी हेल्प करता है। फॉर एग्जांपल आप राजमा ले लो। अगर राजमा को आपको कुक करना है, ओवरनाइट आप उसको सोक करने दे दो और उसके बाद अगर आप उसको कुक करते हो तो उसमें टाइम लगता है, इसीलिए उसको बेकिंग सोडा के साथ थोड़ा देर एक सीटी लगा देने पर वो जल्दी कुक हो जाता है। तो ये फास्टर कुकिंग में भी हेल्प करता है। ओके, अब इसको रिएक्शन से समझेंगे हम। ठीक है, इसमें बेसिक रॉ मटेरियल क्या होगा आप बताओ? सोडियम क्लोराइड, क्योंकि हमने क्या पढ़ा कि सोडियम क्लोराइड रॉ मटेरियल की तरह एक्ट करता है सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए, बेकिंग सोडा के लिए और वॉशिंग सोडा के लिए। ठीक है, तो यहाँ पे हमने NaCl ले लिया है जो कि कॉमन सोल्ट है, वाटर लिया है और कार्बन डाइऑक्साइड लिया है और अमोनिया लिया है। ओके, तो ये अमोनिया जो है वो क्या है? ये Na+ होगा और Cl- होगा और यहाँ पे ये वाला जो है वो प्लस होगा। तो ये यहाँ पे NH4Cl जो है, NH4 जो है वो Cl के साथ रिएक्ट करेगा और क्या बना देगा? अमोनियम क्लोराइड बनाएगा और रेस्ट जो है वो सोडियम बाइकार्बोनेट जो बना देगा और सोडियम बाइकार्बोनेट ही है हमारा बेकिंग सोडा। तो हमें बेकिंग सोडा मिल गया। अब बेकिंग सोडा की एक कैरेक्टरिस्टिक जानते हैं। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है? सोडियम कार्बोनेट मिलता है और यही कहलाता है वॉशिंग सोडा। ओके, और हमें बाय प्रोडक्ट्स क्या मिलते हैं? H2O और CO2। मेन प्रोडक्ट्स के अलावा जो बाकी चीज़ें हमें मिलती है उसको बोला जाता है बाय प्रोडक्ट्स। क्या बोला जाता है? बाय प्रोडक्ट्स। ओके, अब इसके यूजेस देखते हैं। एग्जाम में आपसे रिएक्शन पूछा जा सकता है और यूजेस पूछा जा सकता है। ठीक है, बेकिंग सोडा के हेल्प से हम बेकिंग पाउडर बनाते हैं। ठीक है, क्या बेकिंग सोडा और बेकिंग पाउडर एक ही होता है? नहीं, बहुत माइन्यूट सा डिफरेंस होता है। बेकिंग सोडा में जब टार्टरिक एसिड ऐड कर देते हैं तो हमें बेकिंग पाउडर मिल जाता है। ओके, टार्टरिक एसिड मैंने बताया था आपको पीएच स्केल वाले क्लास में कि टार्टरिक एसिड किस पे मिलता है। ये आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि टार्टरिक एसिड हमें किस में मिलता है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखते हैं। इट इज़ यूज्ड एज एंटासिड। एंटासिड इट न्यूट्रलाइजेज एक्सेस एसिड इन द स्टमक। एंटासिड की तरह बेकिंग सोडा को यूज़ किया जाता है जो कि क्या करता है? हमारे स्टमक में जो एक्सेस एसिड होता है उसको न्यूट्रलाइज कर देता है ताकि हमें पेन से रिलीफ मिल जाए। ओके,
ओके। और एक और कौन सा एंटासिड की तरह यूज होता है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, जिसको हम क्या बोलते हैं, उसका दूसरा नाम है इनो। ओके। नेक्स्ट है आपको सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह भी इसको यूज किया जाता है। तो आपके 3 यूजेस हो गए, बेकिंग पाउडर बनाने में एंटासिड की तरह और सोडा एसिड फायर एक्सटिंग्विशर की तरह इसका यूज होता है। और ध्यान रखें, मुझे टार्टरिक एसिड किस में मिलता है ये आप बताना ना भूलें। अब हम पढ़ेंगे वॉशिंग सोडा। बिफोर गोइंग फर्दर मैं आपसे कहना चाहती हूँ, अगर आपको क्लास पसंद आ रहा है तो आप क्या करें, इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुँचे और लोग इसका बेनिफिट उठा पाएँ। ओके, चलो अब आगे देखते हैं। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला क्या होता है, Na2CO3। जब हम बेकिंग सोडा को हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिल जाता है, सोडियम कार्बोनेट, या रिक्रिस्टलाइजेशन करते हैं उसका तो हमें सोडियम कार्बोनेट मिल जाता है। और ये एक बेसिक सॉल्ट है। देखो यहाँ पे वॉशिंग सोडा आपको दिख रहा है, कुछ इस तरह का वॉशिंग सोडा जो है वो दिखता है। ओके, एक्सक्यूज मी। जब देखो यहाँ पे सोडियम बाइकार्बोनेट को हीट किया तो सोडियम कार्बोनेट मिल गया, प्लस वाटर मिल गया, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड मिल गया। ओके, अब जब सोडियम कार्बोनेट को वाटर से साथ रिएक्ट करवाया तो हमें सोडियम कार्बोनेट इंटू 10H2O मिल गया है कंबाइंड फॉर्म में। ओके, तो हम कह सकते हैं कि हमें बेकिंग सोडा जब हम हीट करते हैं तो हमें क्या मिलता है, वॉशिंग सोडा मिलता है। ओके, अब हम देखते हैं इसके यूजेस, कहाँ कहाँ यूज होता है इसका। ग्लास, सोप और पेपर इंडस्ट्री में इसका यूज होता है। सबसे इम्पॉर्टेंट यूज क्या है, वाटर में जो हार्डनेस होती है ना, परमानेंट हार्डनेस, उसको हटाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। ठीक है, और किस में यूज करते हैं, वॉशिंग सोडा का हाउस होल्ड क्लिनजिंग एजेंट में यूज करते हैं। एज इट्स नेम सजेस्ट वॉशिंग सोडा, तो ये क्लिनजिंग एजेंट की तरह यूज होता है। और किस में यूज होता है, सोडियम कंपाउंड्स में यूज होता है, सच एज बोरेक्स। ठीक है, बोरेक्स में भी इसका यूज होता है, तो आप इसको याद रख सकते हैं। सोप एंड पेपर इंडस्ट्री में यूज होता है, हार्डनेस ऑफ वाटर में यूज होता है, बोरेक्स में यूज होता है और क्लिनजिंग एजेंट में यूज होता है। इससे पहले मैंने आपको बताया है कि वाटर में जो जर्म्स होते हैं उसको किल करने के लिए कौन सी चीज़ यूज होती है, वो मुझे आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएंगे। ठीक है, कि वाटर में जो एक्सेस जर्म्स होते हैं या बैक्टीरिया होता है उसको किल करने के लिए किसका यूज किया जाता है। अब नेक्स्ट पढ़ते हैं। यहाँ तक हमारा वो टॉपिक खत्म होता है। अब नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करते हैं हम। आर द क्रिस्टल ऑफ सॉल्ट रियली ड्राई, क्या क्रिस्टल के जो सॉल्ट के क्रिस्टल होते हैं वो रियली में ड्राई होते हैं। इसका एग्जाम्पल हम जो है वो प्लास्टर ऑफ पेरिस से समझेंगे। सबसे पहले आप जानिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस होता क्या है। आपने कभी किसी का हाथ या पैर फ्रैक्चर होते हुए देखा है, या आप कभी हॉस्पिटल गए हो, किसी का फ्रैक्चर्ड बोन हो गया हो और डॉक्टर ने उस पर प्लास्टर चढ़ा दिया हो, यस देखा होगा आपने। तो ये वही प्लास्टर ऑफ पेरिस है। जब किसी का बोन फ्रैक्चर हो जाता है तो यही प्लास्टर जो है यूज किया जाता है। दूसरा यूज आपने कहाँ देखा होगा, जब कंस्ट्रक्शन हो रहा होता है घर का, तब वॉल में जो है वो क्या किया जाता है, जब सीमेंट की कोटिंग होती है उसके ऊपर जो है प्लास्टर ऑफ पेरिस लगाया जाता है ताकि सरफेस क्या हो जाए, स्मूथ हो जाए। ठीक है, तो वही प्लास्टर ऑफ पेरिस की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस हमें किससे मिलता है, जिप्सम से मिलता है। ये आपको याद रखना है, जिप्सम एक नेचुरल मिनरल है और जिप्सम से हमें क्या मिलता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस। जब जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पे यानी 373 डिग्री केल्विन पे हीट किया जाता है तो वो वाटर मॉलिक्यूल रिलीज करता है और कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट देता है। हमें क्या देता है, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट। उसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस बोलते हैं। ओके, और क्या बोलते हैं, प्लास्टर ऑफ पेरिस जो होता है वो क्या होता है, वाइट पाउडर होता है। और जब उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं तो हमें अगेन जिप्सम मिल जाता है जो कि सॉलिड और हार्ड होता है। देखो इसको हम एक रिएक्शन से समझेंगे। ये जो रिएक्शन है वो आपको दिख रहा होगा, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, इसको बोलते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट, क्योंकि हाफ है तो हेमीहाइड्रेट और सेमीहाइड्रेट, और यहाँ पे क्या हो जाएगा, कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट।
ठीक है। देखो अगर आपको नाम में कंफ्यूजन हो रही है तो यहाँ पे लिखा हुआ है, देखो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट लिखा हुआ है ना। तो यहाँ पे हम देखते हैं कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट और ये कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, और ये एक नेचुरल मिनरल है। जिप्सम जो है वो नेचुरल मिनरल है। जब कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को वाटर के साथ रिएक्ट कराते हैं तो हमें जिप्सम मिल जाता है। जिप्सम कुछ इस तरह का देखने में लगता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस कुछ इस तरह का देखने में होता है। ठीक है, अब हम चलो इसका यूजेस पढ़ते हैं। ठीक है, डेली के लाइफ में आपने देखा होगा प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज़। प्लास्टर ऑफ पेरिस का टॉयज़ आपने देखा होगा, वो बच्चे खेलते हैं उससे, तो टॉयज़ बनाने में यूज़ किया जाता है। सरफेस को स्मूथ करने में यूज़ किया जाता है। अभी मैंने आपको बताया कि जब कंस्ट्रक्शन होता है तो प्लास्टर ऑफ पेरिस से वॉल को स्मूथ करने में यूज़ किया जाता है, सरफेस को स्मूथ करने में यूज़ किया जाता है। ठीक है, इट इज़ यूज्ड फॉर मटेरियल फॉर डेकोरेशन के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और सर्जरी में जब ब्रोकन हो जाती है, हड्डी टूट जाती है, तो फ्रैक्चर्ड बोन्स में प्लास्टर चढ़ा दिया जाता है। ओके, और कहाँ यूज़ हो जाता है? ब्लैक बोर्ड और चौक बनाने में। और स्टैचूज़ आपने देखे होंगे, जो स्टैचू होता है वो स्टैचू भी किससे बनता है? प्लास्टर ऑफ पेरिस से बनता है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन देखते हैं। ये हो गया आपका चैप्टर कंप्लीट। चैप्टर 2 जो है एसिड बेस एंड सॉल्ट जो है वो टोटल जो है वो आपका कंप्लीट हो चुका है। सारी थ्योरी जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब आप मुझे कमेंट करके बताएंगे कि आपको एनसीईआरटी के क्वेश्चन आंसर्स का एक्सप्लेनेशन चाहिए या नहीं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप खुद क्वेश्चन आंसर कर लीजिए। अगर आपको चाहिए तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेंगे कि मुझे एनसीईआरटी का सॉल्यूशन चाहिए, तभी मैं आपको सारा सॉल्यूशन ईच क्वेश्चन बाय क्वेश्चन जो है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाऊंगी। अदरवाइज मेरी तरफ से ये कंप्लीट है। 2-3 क्वेश्चन मैंने एग्जाम्पल के तौर पे ले लिए हैं, आइए उन क्वेश्चन को देखते हैं। Which of the following type of medicine is used for indigestion? indigestion के लिए कौन सा मेडिसिन को यूज़ किया जाता है? एंटीबायोटिक, एनाल्जेसिक, एंटाएसिड या एंटीसेप्टिक? देखो एंटीबायोटिक जो है वो बैक्टीरिया को किल करता है। किसको किल करता है? बैक्टीरिया और जर्म्स को किल करता है। ठीक है, तो ये तो नहीं होगा, तो इसको ख़त्म करते हैं। अब देखो एनाल्जेसिक जो है वो पेन रिलीफ में हेल्प करता है, जो पेन होता है उसको रिलीफ करता है, तो ये भी नहीं होगा। ठीक है, एंटीसेप्टिक ये भी नहीं होगा। एंटीसेप्टिक आपको पता है, जैसे डेटोल है, बोरोलिन है, ये सब एंटीसेप्टिक है। और ये क्या होता है? जल जाती है, बर्न हो जाता है, कट जाता है, तो हम एंटीसेप्टिक का यूज़ करते हैं, इन्फेक्शन ना हो इसके लिए यूज़ करते हैं, तो ये भी नहीं होगा। तो आंसर विल बी एंटाएसिड विच इज़ यूज्ड फॉर इंडाइजेशन। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। राइट एन इक्वेशन टू शो द रिएक्शन बिटवीन प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर। ये मैं नहीं बताऊंगी, ये आप बताएंगे, क्योंकि मैंने अभी आपको आंसर बताया है कि अभी आपको मैंने समझाया है प्लास्टर ऑफ पेरिस एंड वाटर में कौन सा रिएक्शन होता है। तो इसी तरह के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। चलो पॉज करके बताओ, आप आंसर सोचो। कर लिया? अब देखो CaSO4 हेमीहाइड्रेट, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट प्लस वाटर इज इक्वल्स टू कैल्शियम सल्फेट डाईहाइड्रेट, यानी प्लास्टर ऑफ पेरिस प्लस वाटर गिव्स जिप्सम। तो यही रिएक्शन आपको आंसर में लिखना था। ठीक है, अब नेक्स्ट देखते हैं। वाई डज डिस्टिल्ड वाटर नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी वेयर एज रेन वाटर डज? देखो बच्चों, कभी भी जो डिस्टिल्ड वाटर होता है और रेन वाटर जो होता है, डिस्टिल्ड वाटर कभी भी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है, और जो सॉल्टी वाटर होगा ना, रेन वाटर है जैसे, वो सब इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करती है। क्यों नहीं कंडक्ट करती है डिस्टिल्ड वाटर? क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो प्योर फॉर्म ऑफ वाटर होता है। ठीक है, डिस्टिल्ड वाटर प्योर वाटर होता है, उसमें कोई भी आयनिक स्पेसिस नहीं पाया जाता है। और इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने के लिए हमें आयंस चाहिए होते हैं, प्लस माइनस आयंस चाहिए होते हैं। तो जब डिस्टिल्ड वाटर प्योर है और उसमें कोई भी आयनिक स्पेसिस है ही नहीं, तो इलेक्ट्रिसिटी कैसे कंडक्ट होगी? इसीलिए प्योर वाटर जो है यानी डिस्टिल्ड वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करती है। जबकि रेन वाटर जो है वो इम्प्योर फॉर्म ऑफ वाटर है, उसमें ढेर सारी आयनिक स्पेसिस पाई जाती है, जैसे कि एसिड। और एसिड क्या करता है? इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। इसीलिए हम कह सकते हैं कि डिस्टिल्ड वाटर जो है वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट नहीं करता, जबकि रेन वाटर इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करता है। ठीक है, तो आज एक बार समराइज कर देते हैं कि हमने क्या क्या पढ़ा आज।
सबसे पहले हमने क्या पढ़ा कि कॉमन मटेरियल्स क्या क्या है। सॉल्ट जो है वो कॉमन सॉल्ट कॉमन मटेरियल है, रॉ मटेरियल सोडियम हाइड्रोक्साइड के लिए, बेकिंग सोडा के लिए, वॉशिंग सोडा के लिए, ब्लीचिंग पाउडर के लिए। फिर हमने पढ़ा बेकिंग सोडा क्या होता है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट या सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और कुकिंग के पर्पज से इसका यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने इसका रिएक्शन देखा, रिएक्शन में कैसे हीट करने पे ये वॉशिंग सोडा देता है। इसके बाद हमने इसके यूजेस देखे कि इसको कैसे बेकिंग पाउडर बनाते हैं और एंटासिड की तरह इसका यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा वॉशिंग सोडा, वॉशिंग सोडा में हमने देखा कि कैसे वॉशिंग सोडा बनता है, रिक्रिस्टलाइजेशन किया जाता है। और फिर हमने देखा इसके यूजेस कि इसको हाउस होल्ड क्लिनजिंग एजेंट की तरह यूज़ किया जाता है और हार्डनेस ऑफ वाटर रिमूव करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस वो किससे बनता है, जिप्सम से बनता है और प्लास्टर ऑफ पेरिस जो है फ्रैक्चर बोर्ड में प्लास्टर करने के लिए यूज़ किया जाता है। फिर हमने देखा प्लास्टर ऑफ पेरिस का रिएक्शन जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, इसमें आप स्टार मार्क लगा लीजिए, ये रिएक्शन इम्पॉर्टेंट है। अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट में इसके यूजेस देखे, टॉयज़ बनाने में, सरफेस स्मूथ करने में और फ्रैक्चर बोर्ड में इसकी यूज़ किया जाता है। उसके बाद हमने 3 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। तो ये थी आज की क्लास। अगर आपको आज की क्लास अच्छी लगी हो तो आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू सो मच। और अगर आपको कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन पूछ सकते हैं, मैं आपके सारे डाउट्स को सॉल्व करूंगी और आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू।